जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बार में एग्ज़ाम बोर्ड की परीक्षा बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग के बीच मनोविज्ञान का चैप्टर 5 चिकित्सा उपागम का MCQ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं समय गंवाए बिना। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पहला प्रश्न है, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मनोविश्लेषण ऑप्शन है मनोविश्लेषण एक स्कूल है। तीसरा नंबर ऑप्शन है मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे शायद। तो इसका पहला का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? तो इसका पहला ऑप्शन है गौतम, बी में है पतंजलि, सी में है याज्ञवल्क्य, डी में है सुकरात। तो इसका कौन सा जवाब है सही? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका फटाफट जवाब दीजिए। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, है ना, पतंजलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो है इसका बी हो गया। और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन है, बंडुरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? तो इसका ऑप्शन पहला है क्रमबद्ध असंवेदीकरण, दूसरा है मॉडलिंग, सी में अभिरुचि अनुबंधन और डी में है सांकेतिक व्यवस्था। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जवाब बी हो जाएगा सही, मॉडलिंग। ठीक है, इसका मॉडलिंग हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। 4 क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? और जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक चिकित्सा, दूसरा व्यवहार चिकित्सा, तीसरा अस्तित्वात्मक चिकित्सा और डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक चिकित्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है किस पे? तो 4 ऑप्शन है। पहला नंबर है प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा है सीखने के सिद्धांत पर, तीसरा है संवेग के सिद्धांत पे और चौथा है प्रेरणा के सिद्धांत पे। व्यवहार चिकित्सा जो आधारित होता है किस पे होता है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के सिद्धांत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? पहला है ऑप्शन नंबर ए में मुक्त साहचर्य, बी में कर्मिक विसंवेदीकरण, सी में है स्वप्न विश्लेषण, डी में है स्थानांतरण की अवस्था। तो कौन ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही, कार्मिक विसंवेदीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन की। चलिए 7वां क्वेश्चन है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्राइड, बी में है सेल्डन और डी में है रोजर्स और अल्बर्ट एलिस डी में है, सी में कार्ल रोजर्स है, डी में अल्बर्ट एलिस। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अल्बर्ट एलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है जेबी वाटसन, बी में है लिंडसले और स्किनर, सी में है बेंडुरा, डी में है साल्टर और वोल्पे। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बेंडुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
तो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन भी है। सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन है मास्लो, दूसरा है रोजर्स, सी में फ्रायड, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास रहते हैं। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? और ऑप्शन फर्स्ट में है फ्रायड, बी में है वाटसन, सी में है रोजर्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है, और इसका पहला ऑप्शन है रचनात्मक समायोजन, बी में है विध्वंसात्मक समायोजन, सी में है जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, और डी में है ए और सी दोनों। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है मैस्लो, बी में हिपोक्रेटस, सी में फ्रायड और डी में रोजर्स। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिपोक्रेटस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? और पहला ऑप्शन है युंग, दूसरा में है एडलर, सी में है मैस्लो, डी में है फ्रायड। तो इसका किससे संबंधित है? तो चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन जो है डी फ्रायड हो गया। इसका आगे अगला क्वेश्चन है पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? और इसका 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है परामर्श, ए में, बी में मनोचिकित्सा, सी में योग और डी में स्वप्न विश्लेषण। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका जवाब जो हो जाएगा कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, योग से संबंधित है। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से। अगला क्वेश्चन है किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? और 4 ऑप्शन है, पहला है समूह चिकित्सा, बी में है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, सी में है व्यवहार चिकित्सा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? सी, व्यवहार चिकित्सा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थे 15। अब 16 क्वेश्चन की ओर चलते। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया? तो इगास मोनिज द्वारा, बी में है कार्ल रोजर्स द्वारा, सी में है एफ पल्सर द्वारा और डी में है फ्रायड द्वारा। तो गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन, एफ पल्सर द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे कहा जाता है? पहला है गेस्टाल्ट चिकित्सा, बी में है अस्तित्वपरक चिकित्सा, सी में है रोगी केंद्रित चिकित्सा, डी में है उपयुक्त सभी। तो कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, तनुभूति से तात्पर्य होता है? और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है दूसरों के दुख से दुखित होना, बी में है चिकित्सा द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नज़रिए से वातावरण को देखना, सी में है दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाना, डी में है रोगी द्वारा चिकित्सा के प्रति आदर एवं प्रेम दिखलाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, ढूंढ लिए होंगे। चलिए आप देखिए कौन सा जवाब होगा इसका सही। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकित्सा द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नज़रिए से वातावरण को देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन था। अब 19 क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्राण को ले लेना, बी में है प्रश्वास का नियमन और सी में है प्राण त्याग देना, डी में है दंडवत प्रणाम करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन होगा श्वास प्रश्वास
का नियमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन है, रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की मुख्य अवस्था है। और इसका पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 2 है, तीसरा में 3 है और चौथा में 5 है। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रेकी शब्द है और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला में लैटिन, दूसरा में जापानी, तीसरा में अंग्रेजी और डी में हिंदी। तो कौन सा इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापानी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 21 जुलाई पहला ऑप्शन, दूसरा में 21 जून, तीसरा में 21 मई और चौथा में 21 अगस्त। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो चलिए ऑप्शन है, पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी में केस अध्ययन, सी मनोचिकित्सा और डी में साक्षात्कार। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मनोचिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और यह क्वेश्चन है, स्वतंत्र साहचर्य तथा वो स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि से होता है? और इसका पहला ऑप्शन है मनोगत्यात्मक चिकित्सा, दूसरा है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, सी में है लोगों चिकित्सा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब ए हो जाएगा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा। चलिए ये क्वेश्चन कितना नंबर था? 24 नंबर। 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उद्बोधक चिकित्सा के प्रतिपादन किसने किया? तो पहला है विक्टर फ्रैंकल, बी में है मारियर्स, सी में है फ्राइड, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब कौन सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? इसका जवाब ए हो जाएगा, विक्टर फ्रैंकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है 26वां, मनोगति चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला है फ्राइड, दूसरा में हनी, सी में है अल्पोर्ट, डी में है कैटेल। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइड। ठीक है, 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है यंग से है, फ्राइड से है, मैस्लो से, एडलर से। जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा? 5 सेकंड समय आपके पास। चलिए तो आपका समय समाप्त हो रही है। चलिए इसका जवाब कौन होगा? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? तो इसके 20 से होगा, फ्राइड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 27 के बाद 28। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? और ऑप्शन पहला है मनोगत्यात्मक चिकित्सा, बी में है व्यवहार चिकित्सा, सी में है रोगी केंद्रित चिकित्सा, डी में है मनोगत्यात्मक चिकित्सा। मनोगत्यात्मक चिकित्सा 2 बार ऑप्शन आ गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, बी नंबर, व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है अल्पोर्ट, दूसरा में फ्राइड, सी में रोजर्स, डी में वाटसन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, फ्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के शाब्दिक महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में शाब्दिक महत्वपूर्ण है कौन है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा में है स्वतंत्र साहचर्य, सी में है स्वप्न विश्लेषण, डी में स्थानांतरण। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी, स्वप्न विश्लेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए 31 में है, पारस्परिकता अवरोध है कलियम का आधार होता है। और इसका पहला ऑप्शन है टोकेन इकोनॉमी, बी में है मॉडलिंग, सी में है क्रमबद्ध संवेदीकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग जवाब दे दिए होंगे। कौन सा जवाब सही होगा? चलिए तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का तथ्य
कि इस तथ्य पर बल देता है कि, और इसका ऑप्शन देखिए, पहला है रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है, बी में है कि रोगी के वर्तमान भाव क्या है, सी में है रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, डी में है बी और तथा सी दोनों पहलुओं को समझना। तो ये जो है 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा सही होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, योग में सम्मिलित नहीं होता है ध्यान, प्राणायाम, नियम, अभिक्षमता। तो कौन योग में सम्मिलित नहीं होता है, ध्यान है, प्राणायाम है, नियम है, अभिक्षमता है। तो इसमें क्या होगा, योग में सम्मिलित नहीं होता है तो अभिक्षमता, नियम, प्राणायाम, ध्यान। तो योग में सम्मिलित नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन करा ए, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ध्यान। ध्यान योग में सम्मिलित नहीं होता है, ध्यान है, प्राणायाम है, नियम है, अभिक्षमता है। ठीक है, तो इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अभिक्षमता। क्योंकि ध्यान, प्राणायाम और नियम अष्ट नियम जो है योग का उसमें शामिल होती है, जबकि अभिक्षमता नहीं होती, ये किसी के आंतरिक क्षमता पर निर्भर करती है, योग्यताएं हो जाती है, इसीलिए ये जो है अभिक्षमता इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है, क्या है, समूह चिकित्सा है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिक चिकित्सा है, तीसरा अंशतः समूह तथा अंशतः व्यक्तिक चिकित्सा, और डी में है न समूह चिकित्सा न व्यक्तिक चिकित्सा। तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, समूह चिकित्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। तो ए में है औषधि चिकित्सा, बी में है वैकल्पिक चिकित्सा, सी में आघात चिकित्सा, डी में है क्या, मानसिक शल्य चिकित्सा। तो कौन ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, योग एक है, क्या है योग, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, बी में है मानसिक शल्य चिकित्सा, सी में है आघात चिकित्सा, डी में है वैकल्पिक चिकित्सा। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है ये, जब चिकित्सक रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह एवं संवेगात्मक लगाव दिखाता है तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण होता है। पहला नंबर है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा नंबर है प्रति स्थानांतरण, और चौथा नंबर में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपको जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान पर किस चिकित्सा में सर्वाधिक बल दिया जाता है। और ऑप्शन पहला नंबर है व्यवहार चिकित्सा, बी में मनोगत्यात्मक चिकित्सा, सी में रोगी केंद्रित चिकित्सा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी में नहीं, तो कौन ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगी केंद्रित चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन भी है। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा, चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 थे। अब 40 की ओर चलते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है स्वप्न विश्लेषण, बी में है मनोचिकित्सा, सी में है स्वतंत्र साहचर्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब बी हो जाएगा, मनोचिकित्सा। आगे ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया, कौन होगा इसका सही, प्रतिरोध की अवस्था में, स्थानांतरण की अवस्था में, डी में, सी में है स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था में, और डी में है स्वप्न विश्लेषण की अवस्था में। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन होगा सही, ए,
प्रतिरोध की अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसका पहले क्वेश्चन है, चिंता के दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियों में किसे उत्तम माना गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है अभिरुचि से अनुबंधन, बी में है सांकेतिक व्यवस्था, सी में है मॉडलिंग और डी में है क्रमबद्ध असंवेदीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 42। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान का विकास भारतीय प्रवेश में हुआ। योग मनोविज्ञान पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन, पहला योग मनोविज्ञान, दूसरा है बाल मनोविज्ञान, तीसरा है नैदानिक मनोविज्ञान, चौथा में है अपराध मनोविज्ञान। तो कौन सा जवाब सही होगा इसमें, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, योग मनोविज्ञान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है, लोगों चिकित्सा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा, बी में मनोगत्यात्मक चिकित्सा, सी में व्यवहार चिकित्सा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, लोगो चिकित्सा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादन किया है मनोगत्यात्मक चिकित्सा को, बी में है व्यवहार चिकित्सा को, उनका सी में है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का, और डी में इनमें से किसी चिकित्सा का नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट के जवाब दे। चलिए आप लोग जवाब दे दिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी है क्या, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का। तो ये था 45 नंबर क्वेश्चन। अब 45 को चलिए, तो 46 है, एक योग एक है। पहला ऑप्शन है आघात चिकित्सा, बी में है वैकल्पिक चिकित्सा, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, योग एक है। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, वैकल्पिक चिकित्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किस चिकित्सा विधि में फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ए में है व्यवहार चिकित्सा विधि, बी में है संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि, सी में है मानवतावादी चिकित्सा विधि, डी में है गेस्टाल्ट चिकित्सा विधि। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ए हो जाएगा सही, व्यवहार चिकित्सा विधि। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मन चिकित्सा के लक्षण कौन है। तो मन चिकित्सा के लक्षण कौन है बताइए। ए में है, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। ए में है अनुकूलन व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बी में है सांवेगिक दबावों एवं द्वंद्व को कम करना, सी में आत्म चेतना को बढ़ाना, डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपका जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48 समाप्त हुई। 48 का 49 नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कार्ल रोजर्स विकसित किया है, पहला संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि को, दूसरा है व्यवहार चिकित्सा विधि को, सी में है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि को, डी में है लोगों चिकित्सा विधि को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि। आगे बढ़ते हैं 50 के क्वेश्चन, और 50 है। 50 में क्या व्यवहार चिकित्सा आधारित है, और इसका पहला है प्रेरणा सिद्धांत पर, बी में है अधिगम सिद्धांत पर, सी में है विस्मरण सिद्धांत पर, डी में है प्रत्यक्षण सिद्धांत पे। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम सिद्धांत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देसी विधि नहीं है। देसी विधि नहीं है, देखिए इसका, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके बाद अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है योग, दूसरा मनन, तीसरा में एक्यूपंक्चर, और डी में है मॉडलिंग। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देसी विधि नहीं है। तो चलिए जवाब आप लोग दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, इससे क्या अगला जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे। तो मैं अब इसके बाद 6 चैप्टर को कर लेके आ रहा हूँ।
तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और ऑल को बटन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आप लोग के साथ मैं फिर कल पुनः नए चैप्टर नए अंदाज से मॉक टेस्ट MCQ लेकर के 6 चैप्टर उपस्थित हो रहा हूँ। तो मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।